नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा जो वीडियो चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, वो हमारे टॉपिक जो है वो क्लास 8 मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए महात्मा गांधी विद्यालय के लिए है। और पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 12.3 में हमने पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ठीक है ना, किस प्रकार से जो बागी की क्रिया को करना, डिविजन्स की जो एक्टिविटी है उसको करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 12 एक्सरसाइज 12.3 हमारे फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है उसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। देखिए, पोलिनोमियल क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म होती है, एक या एक से ज्यादा टर्म हो। जैसे मान लो ऊपर में देखिए, यहाँ पर इसके अंदर भी देखिए ये एक टर्म दी हुई है, ठीक है ना, और डिवाइडेशन के इधर भी यहाँ पर एक फर्स्ट वन टर्म ही दी हुई है। ये सभी क्या है, ये सब है हमारे मोनोमियल। जहाँ पर एक टर्म होती है उसको कहते हैं मोनोमियल। देखिए ये भी मोनोमियल है क्योंकि ये पूरी वन टर्म है, ये भी वन टर्म, इसलिए इसको बोलते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है वन, ये याद रखना है। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन और पोली का मतलब होता है बहुत, है ना। पोली का मतलब होता है एक्सेस, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, है ना, मोर देन वन, है ना। पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा अगर होंगे तो उसको कहते हैं मोनोमियल। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर कितने टर्म है, यहाँ पर देखिए 2 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोमियल। यहाँ पर देखिए ये है 1 टर्म, है ना, इसमें भी देखिए ये भी 1 टर्म है, ये भी 1 टर्म है ना। और ये क्या है, इसमें कितने टर्म देखिए 1 2 3, इसमें 3, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। 3 होंगे तो ट्राइनोमियल, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और बाकी एक से ज्यादा होंगे तो उसको बोलेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है और क्या करना है, डिवाइड और डिवाइडेशन करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको, मैंने सारे क्वेश्चन मैंने नीचे उतार लिए हैं, हम इसको बिना समय गवाए हम सवालों को, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए आपके सामने है। इसमें कितने टर्म है, देखिए इसके अंदर फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे बाइनोमियल बोलेंगे या बोलेंगे इसको पोलिनोमियल। ठीक है, दोनों को हमें इससे सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं देखिए इसको मैं क्या करूंगा, इसमें से अगर कोई कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, मुझे बताइए। इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पर एक्स की पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो 5 और 6 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे वेरिएबल में से। वेरिएबल यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 1 कॉमन आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर देखिए यहाँ पर 5 एक्स स्क्वायर में से मैंने एक्स कॉमन लिया तो एक्स यहाँ पर एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 एक्स बचेगा यहाँ पे माइनस 6। ये और यहाँ पर देखिए 6 एक्स में से मैंने एक्स को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 6 बचेगा, डिवाइड बाई 3x। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस डिवीजन के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स 5x माइनस 6 अपॉन, इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूं। एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, एक्स से क्या होगा, एक्स कटेगा, क्योंकि एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तभी कटेंगे, ध्यान रखना है ना। जब मल्टीप्लाई का साइन नहीं हो तो आपको नहीं काटना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं। यहाँ पर बचेगा हमारे पास, आंसर आएगा इसका 5x माइनस 6 अपॉन 3। इसका आंसर आएगा 5x माइनस 6 अपॉन 3, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम चाहे तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। वन, देखो हम यहाँ पर 1/3 को अलग कर सकते हैं, 1/3 5x माइनस 6 भी इसको लिख सकते हैं, दोनों तरफ से लिख सकते हैं इसको। मैंने ऊपर में से 1 को अलग कर दिया, नीचे 3 को अलग कर दिया, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 5x/3, 1/3 ब्रैकेट क्लोज 5x/6 माइनस 6, सॉरी। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये आंसर भी आपका सही है और ये आंसर भी आपका सही है, दोनों में आपको बराबर नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये 3y पावर y रेज टू द पावर 8 है, माइनस 4y रेज टू द पावर 6 है, प्लस 5y रेज टू द पावर 4 है, डिवाइड बाई y रेज टू द पावर 4 है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर,
देखिए हमें क्या करेंगे, इसमें अगर कोई कॉमन आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो नंबर में से कौन कॉमन आ रहा है, 3, 4 और 5। तो इस नंबर्स में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। वाई में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, है ना। तो यहाँ पर पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन यहाँ पर आ रहा है वाई रेज टू द पावर 4। वीडियो बना रहा हूँ। वाई रेज टू द पावर 4 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा 3 वाई रेज टू द पावर 4 बचेगा, क्योंकि 8 में से 4 हमने बाहर निकाल दी तो अंदर 4 बचेगा। -4 वाई रेज टू द पावर यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस 5 वाई रेज टू द पावर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई की पावर यहाँ पर 4 थी, तो 4 में से हमने वाई की पावर 4 बाहर निकाल दी तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, डिवाइड बाई वाई रेज टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अपॉन के रूप में लिखेंगे, यानी इसको हम जो है फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वाई रेज टू द पावर 4, 3 वाई रेज टू द पावर 4 -4 वाई रेज टू द पावर 2 प्लस 5। ठीक है ना, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इसको अपॉन वाई रेज टू द पावर 4 में से देखिए वाई रेज टू द पावर 4 कट जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचेगा 3 वाई रेज टू द पावर 4 -4 वाई रेज टू द पावर 2 प्लस 5। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है करने के लिए। आपको बस केवल कॉमन लेना है, फिर इसको डिवीजन के रूप में लिखना है, जो कट रहा है उसको काटना है और फिर जो बच रहा है उसको लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है। तो कहते हैं कि भाई छोटा देख करके लड़ना नहीं चाहिए, बड़ा देख करके डरना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन बड़ा है तो इसको देख के डरना नहीं है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे देखिए पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको उतारूंगा नहीं, क्योंकि उतारने में समय ज्यादा खराब होता है, तो मैं इसको यही कर लेता हूं। देखिए आपको पहले क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं, मैं यहीं पर इसको सोल्व कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर 8 तो बाहर पहले से दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कितने टर्म है, देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3। इसके अंदर 3 टर्म है, तो तीनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको पहले बाहर ले लूंगा मैं। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पर 8 तो पहले से दिया हुआ है ही है। ठीक है, इनटू क्या कॉमन आएगा, इसमें x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर भी x की पावर 2, तो हम यहाँ पर x की पावर 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, y में क्या कॉमन आ रहा है, y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 स्मॉल पावर, इसलिए इसको 2 ले लेंगे। z की पावर यहाँ पर कितनी देखिए, z की पावर 2 है, z की पावर 2 है, z की पावर 3 है, तो z रेज टू द पावर 2 हम z स्क्वायर हम बाहर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, जो लिख देते हैं यहाँ पर देखिए x की पावर 3 में से x की पावर 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x बचेगा। y की पावर 2 और z की पावर 2 यहाँ पर हमने बाहर निकाली तो अंदर नहीं बचेगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए x की पावर 2 में से मैंने x की पावर 2 को हमने बाहर निकाले तो कुछ भी नहीं बचेगा। y की पावर 3 में से y की पावर 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक y यहाँ पर बचेगा, z की पावर यहाँ पर 2 थी, वो हमने 2 बाहर निकाल दी, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 3 में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर निकाल लिए, तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल जेड बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, डिवाइड बाई, और दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अपॉन के रूप में लिखेंगे। तो अपॉन इसको मैं क्या करूंगा, नीचे लिख दूंगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे भी है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नीचे भी है, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, देखिए ऊपर बचेगा 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, तो देखिए केवल एक लाइन का सवाल जरूर बड़ा है, लेकिन एक ही लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 4 देखिए आपके सामने, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लीजिए पहले। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर x की पावर 1 कॉमन लेंगे। नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 इसमें लेकिन दोनों में नहीं है, 3 इसमें लेकिन 3 इन दोनों में नहीं है। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, x हम यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा, यहाँ पर x की पावर हमने 1 बाहर निकाल दी, तो यहाँ पर बचेगा 2x। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा केवल x, जो यहाँ पर पावर 1 है उसको बाहर निकाल दिया हमने, तो यहाँ पर केवल 3 बचेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 2x। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और हमने क्या किया, इसमें 2x से इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो देखिए x से क्या हो जाएगा, x कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना,
अब x कटने के बाद में क्या होगा, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर 1, ये नीचे 2 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेंगे 1 और नीचे लेंगे हम 2 को अलग कर देते हैं। तो 1/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ये लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही है, और अगर आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं जैसे ये वाला, ये भी आंसर आपका सही है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दोनों ही आंसर आपके सही है, और लगा के लिखना है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। उसमें कोई, ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए ऊपर है ना 1 अलग कर दिया और 2 को मैं अलग कर दूंगा, और जो बचेगा उसको मैं अलग कर दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं सोल्व कर देता हूं, फिर हमारा भी टाइम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर हमारे पास कितनी टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसलिए इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें ये 1 टर्म है, तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर p में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए p में यहाँ पर देखिए, इस p के अंदर यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 6 है, तो हम क्या करेंगे, p की पावर जो 3 है उसको बाहर निकालेंगे। अब q में से यहाँ पर देखिए q की पावर 6 है और q की पावर 3 है, तो q की पावर हम यहाँ पर 3 बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर देखिए p में 3 में से मैंने 3 को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचेगा। q की पावर 6 में से 3 बाहर निकाला तो q की पावर हमारे पास 3 यहाँ पर बचेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, p की पावर 3 बचेगी हमारे पास, p रेज टू द पावर 3 बचेगी, ठीक है। और डिवाइड बाई p रेज टू द पावर 3 q रेज टू द पावर 3। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, p क्यूब q क्यूब q क्यूब माइनस p क्यूब डिवाइड बाई p क्यूब एंड q क्यूब। तो देखिए यहाँ पे p की पावर 3 में से p की पावर 3 कट जाएगा, q की पावर 3 में से q की पावर 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा हमारे पास q क्यूब माइनस p क्यूब। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। पांचों ही क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया है। और अगर आ गया है समझ में, तो भी आप हमें कमेंट करके हमें बताएं कि भाई आपको मजा आया या नहीं आया। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।